ये स्त्री आती है और शी ब्रेक्स प्रोटोकॉल. शी breaks protocol. Protocol means the way things are supposed to be done. And she enters a gathering filled with men. And the Bible says she came and touched Jesus. वो आती है और यीशु मसीह को स्पर्श करती है. वो आती है और बहुत महंगा इत्र जो है वो उसके ऊपर, she doesn't just pour, she breaks the bottle. वो सिर्फ उंडेलती नहीं है, वो बॉटल ही तोड़ देती है कि मेरे को कुछ वापस लेके ही नहीं जाना है. Amen. And it says it was equivalent to somebody's 1 year's salary. So it was not a small offering. It was a very expensive offering. And when people saw it, they started questioning her, saying, why are you doing this? This is such a waste. ये क्यों कर रहे तुम? एक waste कर दिया तुमने. You know, the religion in them crept up and said, oh, we could have given this to the poor people. Come on now. You know? In fact, यही story जब किसी और जगह में लिखा है, ऐसा लिखा है कि जिसका घर था शिमोन, वो अपने मन में सोचता है, ये वो शिमोन है जो चंगा हुआ है, जो कभी कोढ़ी था. ओके, वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये आदमी भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चलता कि ये कैसी स्त्री है. ए, तू अब भी चंगा हुआ ना रे? तेरा हीलिंग सेलिब्रेट करने के लिए तू आया ना इधर? हाँ? मतलब तू जब आउटकास्ट था तब तुझको हेल्प चाहिए था, पर ये स्त्री आउटकास्ट है तो तुझे लगता है अब जब तू चंगा हो गया है तो इसको भी उस दया का जरूरत नहीं है जो दया तुझे मिला है. यू सी द डिफरेंस इन माइंडसेट. सी क्या होता है ना, कभी कभी क्योंकि हम पार कर जाते हैं ना, हमको लगता है दूसरे का तकलीफ नहीं है. तो ये चंगा हो गया है, ये समाज के बाहर था अब अंदर आ गया है, अब उसको ये बंदी जो आज समाज के बाहर है उसका दर्द उसको समझ में नहीं आ रहा है. डोंट लेट योर विक्ट्रीज मेक यू इम्यून टू somebody else's pain. Don't let your victories tell you that you are better than others. Because as much grace you needed, at this point they need also. किसी ने नहीं सोचा कि यीशु मसीह को क्या लग रहा है. इनफैक्ट जिसके घर में वो बैठे हैं वही आदमी बोल रहा है यीशु मसीह प्रॉफिट नहीं है, यीशु मसीह को पता नहीं है, और वो मन में सोच रहा है, और जो वो मन में सोच रहा है यीशु मसीह को खुलेआम बताना पड़ा, है ना. मन में कुछ उल्टा पुल्टा सोचने का नहीं. So Jesus had to correct this guy in front of everybody. Listen, Simon, I came to your house. I came to your house. You invited me. Because you got healed. And now in your mind is garbage. In fact, what you were supposed to do, this woman is doing. जो तुझे करना था वो ये स्त्री कर रही है. तूने मेरे हाथ पांव नहीं धुलवाए, वो आके मेरे हाथ पांव धो रही है. तूने मुझे चूमा नहीं, वो जब से आई है मेरे पांवों को चूमना बंद नहीं किया है. तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला. She has brought the most expensive perfume and she's poured on me. And that shut him up completely. Their problem was they had not seen that kind of an expression of love, adoration, honor before that. जो हमको नहीं समझ में आता ना, हम उसको थोड़ा शक से देखता ही है, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये क्या हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी ने इससे पहले ऐसा आराधना नहीं किया था. किसी ने इससे पहले ऐसा
आदर जताया नहीं था, किसी ने इससे पहले ऐसा प्रेम दिखाया नहीं था। यीशु मसीह के अपने चेलों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। In 3.5 years, not once did the disciples wash Jesus' feet. Ulta, Jesus has washed disciples' feet. So what kind of revelation did this woman have that even the closest people to Jesus did not have? How much honor is enough? कितना आदर काफी है? क्योंकि तुम जो करना चाहते हो तुम्हारे कैपेसिटी और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शायद मेरे लिए ज्यादा लगेगा। This woman thought what Jesus had done nothing for her yet. ये स्त्री के लिए यीशु मसीह ने अभी तक कुछ नहीं किया था। She was still a sinful woman. वो अभी भी पाप में पड़ी हुई स्त्री थी। यीशु मसीह ने उसको कुछ प्रोफेसी नहीं दिया था। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला था कि तू जो है ना वन ऑफ माय मिनिस्ट्री टीम मेंबर्स रहेगा, कुछ नहीं बोला था। She just came and sat at Jesus' feet and she just thought Jesus deserves this. And she gave 1 year worth perfume. She just poured it on him. It was her revelation, not for something Jesus did, not for something that इसके लिए नहीं कि यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ किया है. She did it just because she wanted to. She saw value in Jesus. उसने यीशु मसीह उस आदर का योग्य समझा. हालेलुया. उसके एवज में उसने कुछ मांगा नहीं यीशु मसीह से. You there? उसके एवज में, उसके बदले में उसने यीशु मसीह से कुछ मांगा क्या? नहीं. ये बंदा जो चंगा हुआ था वो कहता है प्रभु मेरे घर आओ ना. वो चाहता था यीशु उसके घर आए. ये स्त्री ने तो वो भी नहीं किया ना कि प्रभु इतना मैंने महंगा ऑफरिंग दिया, आओ ना मेरे घर आओ. यू नो व्हाट डिफरेंशिएट्स वर्शिप एंड ऑनर? आराधना और आदर को एक चीज है जो अलग करती है. इट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेशन. इट्स कॉल्ड व्हाट? उम्मीद करना किसी से. See, whom I worship, I pray to. Yes? मैं जिसका आराधना करता हूं, जो मेरा प्रभु है, मैं उसके सामने अपनी दुआएं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाता हूं. Yes? The one that I honor, I don't pray to him. I don't pray to my spiritual father. But because worship includes love and adoration for the person that he is. See, when you come to God, you expect God to answer your prayers. Come on now. You expect God to send rain when there is no rain. You expect God to bring breakthrough when there is no breakthrough. When I go to my Father, I go to Him, but my expectation is not from Him. My expectation is still from my God. अगर मैं मेरे आत्मिक पिता के पास जाता भी हूं तो मेरी अपेक्षाएं उनसे नहीं है. मेरी अपेक्षा अब भी मेरे परमेश्वर से ही है. Because He cannot give me anything that God does not give Him for me. Hallelujah. अगर परमेश्वर उनको एक वचन भी देते मेरे लिए, परमेश्वर ने उनको वो वचन दिया मेरे लिए. So He cannot give me anything that heaven doesn't give Him first. Hallelujah. My spiritual father is a voice of God for me.
but he is not the primary voice of God for me. I hear God myself when I read the word. When I talk to my Jesus talks to me first. Amen. When I don't understand, I go to him and say, Eli, did you call me? Eli, did you call me? He said, no, I didn't call you. Go sleep. And Samuel comes like, Eli, did you call me? It's like, no, I didn't call you. Go sleep. And third time this fellow comes again, Eli, did you call me? It's like, then he says, oh, he's hearing God. He's hearing God. So he says, next time you hear, say, Lord, your servant listens. Please speak. Now, ये conversation जो पूरा हुआ है ना सैमुअल और इलाई के बीच में, ये पर्सनल है. गांव को नहीं मालूम है कि जब कभी सैमुअल इलाई पे डिपेंड होना चाह रहा था, इलाई बोला दूर जा मेरे से. Look at God. I'm telling you, this is not a physical relationship. It is a spiritual relationship. So, kabhi kabhi we as humans, we bring our emotions into it. And the Bible says, तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर की आशा का जवाब होना चाहिए. तो उसी के जैसा तुम जिन सिद्धांतों पर चलते हो, the principles that you follow, you need to have an explanation why you do what you do. Amen? Because I have to pursue the permanent. The only person permanent is Jesus. Hallelujah. Yeah. Your spiritual father is there. He will pray for you, but he will not tell you. Doesn't mean he doesn't care. He does. But he also has the responsibility of ensuring that this remains a spiritual relationship.